नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेलो डॉक्टर के हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जिनके छतरपुर शहर में खासा नाम है और जिले में भी गूंज देखी जाती है। छतरपुर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर रवि सोनी हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं। एक ऐसा नाम जो कि चर्चाओं का विषय केंद्र बन चुका है, और वही चर्चा आम नहीं, वो एक विशेष चर्चाओं का केंद्र है, क्योंकि जो नवजात शिशु होते हैं, जो अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं, उनका ट्रीटमेंट सफल कराने के लिए उनके द्वारा ये सेवाएं दी जा रही हैं। और अब तक की अगर देखें तो कई सैकड़े की तादाद में उन बच्चों का सफल इलाज भी किया जा चुका है। डॉक्टर साहब स्टूडियो पर मौजूद हैं, आज उनसे बहुत सारे सवालों का जवाब लेंगे और आपको भी वो जानकारी प्रदान कराएंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। डॉक्टर रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारी स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर का जो पेशा होता है उसे भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि नवजात शिशु जो कि ज़िंदगी को जीने के लिए उससे पहले ही जब आते हैं और न्यूबॉर्न बेबी के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन उनकी जो समस्या है वो तभी से पैदा होने के साथ ही देखी जाती हैं। या तो वो पैरालाइज्ड होते हैं या अपंग होते हैं। ऐसी स्थिति किन वजह या किन कारणों से होती है? अगर वो कारण होते हैं तो वो क्या होते हैं, ताकि उनसे बचाव किया जा सके? और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति होती है तो किस तरह एक डॉक्टर की जिम्मेदारियों का निर्वहन होता है? जी, ऐसे बच्चे जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। ये एक्चुअल में क्लब फूड कहा जाता है नॉर्मल भाषा में। पहले के टाइम पे इसको जो है अभिश्राप बोलते थे लोग कि अभिश्रापित बच्चा है, और कई बच्चों को आपने देखा होगा एड़ी उठा के चलते हैं बड़े होने के बाद भी, तो ये बेसिकली विकलांगता को पैदा करते हैं। बट ये जो प्रोसेस होती है क्लब फूड होने की होती है, इसमें 3-4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पैर अपना जो है पूरी तरह से अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। ये बेसिकली कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक डेवलपमेंटल डिजीज़ है। डेवलपमेंटल मतलब जब पेशेंट के जब माँ के बच्चे अंदर होता है, पेट में गर्भ में होता है, जो गर्भवती महिला है, जी, जब उसके अंदर डेवलपमेंट होता है तो उस समय से होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब बच्चा आता है, जब जन्म लेता है, तो उसी समय जो है उस बच्चे के पैर हमको देखने को अच्छा सर, जो अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं होती हैं या कई तरह का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो क्या उस समय इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती? जी, कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाती है। अल्ट्रासाउंड से जो है 7वें महीने के बाद से पता चल जाता है कि अगर है उसको, बट वो कोई इंडिकेशन नहीं है या कोई उसका ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को अवॉइड कराएं, क्योंकि ये डेवलपमेंटल डिजीज़ है और ये ठीक होने वाली है। जी, तो जो चीज़ ठीक हो सकती है उसके लिए कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है, और बहुत आसानी से 12 साल तक के बच्चों को हम लोग ठीक करते हैं। सर, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होते हैं और अगर वो अपंग होते हैं तो कितना समय एक ट्रीटमेंट के लिए लग जाता है? क्या ऑपरेशन की सुविधा होती है उसमें, या कितने दिन के लिए उससे हॉस्पिटलाइज होना होता है? इसमें लगभग हमको 1.5 महीने का समय लगता है। हम हर 10 दिन में बच्चों को प्लास्टर लगाते हैं। लगभग 5 से 6 प्लास्टर में अधिकांश बच्चे ठीक हो जाते हैं। किसी बच्चों को जो है हमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको हम ऑपरेशन करके जो है ठीक करते हैं। ये जो ट्रीटमेंट होता है 6 हफ्ते में लगभग सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं, और फिर उनको जो है हम अगले 2 साल तक गवर्नमेंट की तरफ से हमको जूते प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो उनको जूते पहनाने पड़ते हैं बच्चे को। तो जब तक बच्चा चलने नहीं लगता है तब तक हम उसको जूते पहनाते रहते हैं। इस तरह से जो है बच्चे पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सर, एक समय आता है, जिस तरह देखा जा रहा है कि बुंदेलखंड में आप सेवाएं दे रहे हैं, सरकारी अस्पताल में हैं, सबसे ज़्यादा अगर केसेस देखे जाएं तो अब तक की स्थिति में आपने कितने सफल ऑपरेशन किए हैं, और क्या इनकी तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, जब मैं शुरू में आया था तो उस टाइम पे लगभग हफ्ते में 5 या 6 केस आते थे। हमारे यहाँ हर शुक्रवार को कैंप करते हैं हम लोग। बट ये जैसे जैसे मैं काम करता गया और लोगों को पता चलता गया, तो पहले छतरपुर ज़िले के लोग आते थे, अब जो है आसपास के हमारे महोबा से और पन्ना से, टीकमगढ़ से भी कल एक बच्चा आया था, उसको भी ऑपरेट हमने किया। जी, तो अब हर बार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब लगभग मुझे लगता है कि हर हफ्ते में लगभग 10 से 12 बच्चे नए आते हैं। कल मैंने 5 बच्चों का ऑपरेशन किया। अभी तक लगभग मैंने 290 के आसपास बच्चे जो है कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें से मुझे सिर्फ 2 या 3 बच्चों को ही बाहर रेफ़र मुझे करना पड़ा। बाकी जो अधिकांश बच्चे थे वो सारे बच्चे ठीक हो गए। जो बच्चे रेफ़र करना पड़ा था वो बेसिकली उनको सिंड्रोमिक थे। वो सिंड्रोमिक का मतलब ये होता है कि उनको पीठ में इतना बड़ा गठान सी थी, तो उनका जो ऑपरेशन जो है जान का खतरा होता है, तो उसमें कई बार प्लास्टिक सर्जन और जनरल सर्जन भी हमको चाहिए होते हैं, तो वो हमारे हॉस्पिटल में है नहीं, तो इस वजह से उनको हमने रिस्क न लेते हुए उनको हमने हार्ट सेंटर पे रेफ़र किया। बाकी जो है हमारे सारे बच्चे बढ़िया चल रहे हैं और उनके माँ बाप बहुत अच्छे जो है खुश भी हैं। हमारे फॉलोअप में आते हैं, क्योंकि जो उनको हम जूते पहनाते हैं जी, वो जूते हर 3 महीने में भी हमको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो पैर बड़े हो जाते हैं, साइज़ चेंज होते हैं, साइज़ चेंज हो जाता है, तो फिर जूते हमको बदलने पड़ते हैं। वो भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से, NGO की तरफ से। हमारे न्यूबॉर्न बेबी का जब ऑपरेशन करते हैं तो चैलेंजिंग तो होता ही है ऑपरेशन, लेकिन क्या उनकी जान को लेकर भी रिस्क होता है उस समय?
नहीं, देखिए जान का खतरा तो ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और लेकिन थोड़ा सा माँ बाप हमेशा डरे हुए होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन नाम से ही हर आदमी डरता है। अभी मेरा हो तो मुझे भी डर लगेगा, मतलब कोई भी हो सच, तो वो लोग डरते हैं। लेकिन हम उनको समझाते हैं, उनको ट्रीटमेंट के बारे में पूरा समझाते हैं, तो एश्योर होने के बाद वो लोग जो है बिल्कुल ऑपरेशन कराते हैं, और बिल्कुल डरने की बात नहीं होती है, और लगभग सारे बच्चे पूरे ठीक हो जाते हैं। सर, इसके साथ ही देखा जाता है कि हड्डियों की समस्या आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। क्या इसका एक कारण आज का खान पान देखा जा सकता है? फास्ट फूड की दुनिया के साथ में जिस तरह से बदलाव देखा जा रहा है, तो क्या हड्डियों का वीक होना एक कारण हो सकता है? बिल्कुल, आजकल की जो हमारी दिनचर्या हो गई है, हम मान के चलिए लेट उठते हैं, रात को जो है देरी से सोते भी हैं, और हम जो है धूप में भी कम रहते हैं हम लोग आज के, तो उस वजह से विटामिन डी वगैरह हमारे शरीर में जो है अधिकांश पेशेंट को मैं देखता हूँ जो हड्डी दर्द के लिए आते हैं, जिनका लगभग 70 to 80% लोगों का विटामिन डी कम आता है। विटामिन डी बेसिकली कैरियर होता है, जो हम कैल्शियम लेते हैं वो बोन तक पहुँचाता है जी। तो जब वो चीज़ होती नहीं है, तो हम कितना भी कैल्शियम खाएं, बाहर से कुछ भी लेते रहें, तो वो चीज़ हमारी बोन्स में नहीं जाती, वो सेल्स में नहीं जाती है। तो इसलिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धूप, और उसका एकमात्र सोर्स होता है कि धूप से मिलती है, या तो फिर बाहर अपन दवाइयों के रूप में ले सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिनचर्याएँ हैं, और कुछ अपना जो डेली हैबिट्स हैं हमारी, उस तरीके से हमारी जो हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। सर, यंग जनरेशन को देखा जा रहा है बॉडी डेवलपमेंट करने के लिए जिम जैसे रास्तों को अपना लेते हैं, अपने शोल्डर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए केमिस्ट पर जाते हैं और कई तरह के प्रोटीन पाउडर लेते हैं। क्या ये सफल होते हैं, या इससे बॉडी को और बोन्स को डैमेज होने के कारण बने होते हैं? नहीं, देखिए ये जो बाहर से जो नेचुरल चीज़ों को तो लेना चाहिए, बाकी जो बाहर से प्रोटीन वगैरह लेते हैं, या जो उसमें कई प्रोटीन्स में जल्दी बढ़ाने के लिए उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं जी। वो निश्चित तौर पे बॉडी को थोड़ा सा फुला देते हैं, और वो स्टेरॉइड जो है हमारी बोन्स में भी नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, वो हमारी बोन्स को कमज़ोर कर देते हैं। और बहुत सारे एवियन जो एक डिज़ीज़ होती है, वो जनरली बहुत, अभी 3-4 बच्चे मुझे मिले यंग एज में, लगभग 22-23 साल के बच्चे थे, उनको एवियन हो गया दोनों हिप में। सर, एवियन मीन्स एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती है। वो जैसे स्टेरॉइड जो आदमी ले रहे हैं उनको भी कॉमनली देखने को मिल जाती हैं, तो उसमें फिर जो है कम्प्लीटली ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इस तरीके से नुकसानदायक ही है। नेचुरल प्रोटीन लें, नेचुरल अपना जो है सोयाबीन वगैरह हो गया, या अपने चने हो गए, ये यानी स्प्राउट बना करके मिक्स करके उसका अगर फूडिंग आइटम लेते हैं तो आप बैलेंस डाइट के साथ में एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल। रवि सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इस हाईटेक के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, लेकिन आपसे सवाल लगातार बने रहेंगे, और दर्शकों से भी अपील करेंगे कि लगातार हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। फिलहाल रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जल्द लौटते हैं। देखते रहें हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर के.एन. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, छतरपुर, मध्य प्रदेश, एफिलेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर के.एन. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और हमारे साथ डॉक्टर रवि सोनी लगातार बने हुए हैं। सर, एक और प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा। जी। जिस तरह से आपने बताया कि कई तरह के ऑपरेशन कर लिए हैं, और हमारी चैनल ने भी आपको प्रमुखता से दिखाया है, आपके एक हफ्ते पहले जिस तरह से ऑपरेशन किए गए, इकट्ठे वो 5 ऑपरेशन थे, जो कि एक चर्चा का विषय केंद्र पूरे छतरपुर जिले में बना रहा। लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, जब इस तरह की कंडीशन को लेकर के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आपको सौंपते हैं और आप उनका ऑपरेशन करते हैं, तो क्या मन में थोड़ा सा डर आपको भी होता है, या फिर जब सफल इलाज हो जाता है तो क्या माँ बाप धन्यवाद या आभार व्यक्त करने के लिए आते हैं? तो किस तरह की खुशी एक डॉक्टर को होती है? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। इसके लिए अभी मैंने एक हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ। एक बच्चा आया था, उसको हार्ट में कुछ बीमारियाँ थी, उसको बाहर से दिखा के लाया था वो, उसके पैर भी थे, तो उन्होंने बोला कि सर हमें आपसे ही कराना है। बट चूँकि हार्ट में उसको दिक्कत थी, तो हमने उसको बोला कि माँ बाप जो है बहुत डरे हुए थे, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारे मन में भी थोड़ा सा डर नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई एक दूसरे का बच्चा है, और ये बच्चा हमारे बच्चे जैसा ही हमारे भी बच्चे हैं घर में, तो हमें भी लगता है कि उनके प्रति की कैसा करें और उनके लिए अच्छा हो जाए ऐसा भी करके। तो हमने उनको जो है समझाया और बच्चों को एश्योर किया, उनके माँ बाप को एश्योर किया, तो वो लोग तैयार हुए। फिर जब हमने उनका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद फिर जब बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा जी, तो आप यकीन नहीं करेंगे उनकी आंखों में जो आंसू थे, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ कि उन्होंने मतलब कि बोला कि नहीं डॉक्टर साहब आप ही हमारे लिए भगवान हैं।
तब मुझे एक्चुअली भगवान तो हम हैं नहीं हालांकि, लेकिन एक्चुअली मुझे लगा कि भगवान इसलिए बोलते हैं कि हम वो क्रिएट करते हैं जो भगवान क्रिएट करके देता है। जैसे भगवान है ना, तो उस चीज़ को हम दोबारा रिक्रिएट करते हैं। बेसिकली क्रिएट तो नहीं कर सकते, रिक्रिएट कर देते। तो उनकी आंखों में जो आंसू थे वो इतने, मतलब मुझे उनको देख के मतलब इतना अच्छा लगा कि ये खुशी के आंसू इनको कहा जाता है। उस दिन मैंने ये जो चीज़ों में कर रहा हूँ सर यहाँ पे, ये बेसिकली जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, मेरे एक सीनियर थे, उनको जब मैं देखता था वो काम करते थे तो शाम को मेरे साथ बैठते थे तो बताते थे कि रवि एक अलग ही खुशी होती है, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, कोई आपके लिए अगर आंसू इस तरह से बहाता है तो एक आपको जो खुशी होती है ये ना पैसे से तोल सकते हैं, ना कुछ किसी चीज़ से इसकी वैल्यू है नहीं बेसिकली। तो तब से मैंने ठाना कि मैं भी जो है सर की तरह तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो कोशिश कर सकता हूँ। बिल्कुल, एक डॉक्टर की जिम्मेदारी आपने रवि जी ली है और जिस तरह से बखूबी जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं, सुकून आपने बताया है। लेकिन कुछ हालात अब देखे जाते हैं, ज़्यादातर इलाकों में अगर देखा जाए तो एक्सीडेंटल केस भी सामने आते हैं और वो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें किसी भी एज को भी घातक खतरा हो सकता है। आम अगर देखा जाए 15 से ओल्ड एज तक की जो उम्र होती है, व्यक्ति को कहीं भी घटनाक्रम होता है तो वो बता देता है कि वो कहाँ चोटिल है, उसे कहाँ पर दर्द हो रहा है। लेकिन कभी एक्सीडेंटल केस में न्यूबॉर्न बेबी या फिर कुछ एज के छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, अगर वो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं तो कितना टिपिकल हो जाता है ऐसे एक्सीडेंटल केस को संभालना। ऐसे एक्सीडेंट्स में जो है बच्चों को जो है हम सिम्टम्स के आधार पे जो है पहचानते हैं कि बच्चे को दर्द कहाँ है। जनरली जो अधिकांश केसेस में बच्चों को चोट नहीं लगती है, क्योंकि जो बच्चे की बोन्स होती हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर चोट लगती भी है तो इस तरह का कोई फ्रैक्चर होता नहीं है कि जो कि ऑपरेशन वगैरह करना पड़े। वो जनरली प्लास्टर वगैरह से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। बच्चों में अधिकांश केसेस में प्लास्टर से ही बढ़िया पूरा बच्चा रीमॉडल हो जाती है उनकी बोन्स, और जनरली कोई ऐसी सीरियस चोट कभी नहीं आती बच्चों में। सर, हड्डियों को तो वैसे बड़ा मजबूती का माना जाता है क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बोन्स से ही डिपेंड करता है। लेकिन एक हेल्दी बोन्स के लिए डाइट क्या आज की जनरेशन में होनी चाहिए, खान पान किस तरह का होना चाहिए? खान पान में जो है फास्ट फूड एकदम कम रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं धूप को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप खाएंगे, जो चीज़ आप लेते हैं वो जब बोन में लगेगी तब जब आप उसका कैरियर होगा। तो एक विटामिन डी अब बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे कि बताया आपने कि विटामिन डी के लिए सनशाइन बेहद आवश्यक होता है, लेकिन क्या उस सनशाइन का कोई टाइम होता है, या सनसेट या सनराइज़ के टाइम पे, या आप दोपहर में भी कभी भी उसको ले सकते हैं? नहीं, वैसे तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग जो होती है वो आप सहन करने वाली होती है बेसिकली। तो एक मॉर्निंग जो आती है वो अच्छी होती है। मिनिमम कितना टाइम दे? कम से कम 10 से 15 मिनट एटलीस्ट अपन बैठें, पर डे बैठें, और उसमें तो निश्चित रूप से लाभ होता है, और मैं भी बैठता हूँ। जी। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अधिकतर एक एज के दौरान महिलाओं को बैक में दर्द होना शुरू हो जाता है, बोन्स जो है वो लचीली हो जाती हैं, दर्द की शुरुआत हो जाती है, उसकी मेन वजह क्या होती है? जी, एक हर ज़िंदगी में हर लेडीज़ जो होती हैं, हमारे घर पे भी हैं सब जगह, तो एक लेडीज़ों में एक मेनोपॉज होता है, धीरे धीरे जैसे मेंस्ट्रुएशन वगैरह बंद होते हैं तो जो हम उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उनमें जो है कैल्शियम की अपने आप कमी होने लगती है, एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है, जिस वजह से उनको जो है बैक की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी महिलाओं को जो है हम जनरली विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह एडवाइस करते हैं, और उनको जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होता है। और खान पान में भी जो है प्रोटीन वगैरह खिलाते हैं, दूध वगैरह जैसे पी सकते हैं, तो उससे काफ़ी राहत मिलती है। तो सर, आज देखा जा रहा है आपके पास तो हालांकि हर तरह से हड्डी से संबंधित रोगों की समस्या के लिए लोग पहुंचते हैं। ज़्यादातर वो कौन सी समस्याएं या बीमारी है जिसके लिए लोग आज बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा वो कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं? सबसे ज़्यादा सर मैं जो पेशेंट देख रहा हूँ अभी, वो सबसे कमर दर्द और घुटने का दर्द। जी, ये सब मोस्ट प्रिवलेंट में सबसे ज़्यादा जो हर तीसरा मरीज़ मुझे लगता है कि कमर दर्द और घुटने दर्द से आता है। पहले तो जब शुरू में जब मैं ट्रेनिंग पे था उस टाइम पे तो ओल्ड एज में पेशेंट आते थे 50-60 साल की एज में। अभी ये चीज़ जो है 25 से 30 साल की उम्र में भी लोगों को देखने को मिल रही है। बोलते हैं साहब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, शाम को सोने बच्चे बोलने लगते हैं, तो मुझे कई बार तो यकीन ही नहीं होता है कि इतने छोटे बच्चों में कमर दर्द हो कैसे सकता है। बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। इसकी वजह कुछ खास वजह वही है कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और जो दिन भर मोबाइल में बैठ के अपन लोग मान के चलिए वीडियोस वगैरह देखते हैं, और यानी कि डेली लाइफ जो है उसका सेटलमेंट ना होना और उसको बैलेंस ना कर पाना सबसे बड़ी समस्या है। अगर रूटीन के हिसाब से अगर डेली रूटीन लाइफ को सेट करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से निजात हम पा सकते हैं। बिल्कुल, समस्या आएंगी नहीं। मतलब अगर हम लोग एक बैलेंस लाइफ जीते हैं जी, और एक बैलेंस तरीके से खाना पीना खाते हैं, उठते बैठते हैं, तो बिल्कुल वो चीज़ आएगी ही नहीं हमारे पास। तो सर, हमारे दर्शक भी आपके बीच जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अवेयरनेस को लेकर के? जी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपना जो है ध्यान रखें, अच्छा खाना पीना खाएं, नशे से दूर रहें और बुरी आदतों से दूर रहें, और अपना जीवन आगे बढ़ाएं और देश को तरक्की की तरफ ले जाएं। यही मेरा आप सभी को संदेश है।
चलिए, तो एक बहुत अच्छी जिस तरह से हमारे कार्यक्रम में शुरुआत हुई और जिस तरह से अंतिम पड़ाव के बीच में डॉक्टर रवि सोनी ने अपने विचारों को साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। समय समय पर आप हमें सेवाएं देते रहें ताकि आने वाले समय में लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। तो दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर रवि, जो कि आपके छतरपुर जिले में ही जिला अस्पताल में पदस्थ हैं। आप चाहें तो उनसे भी अपनी समस्याओं के निजात को लेकर के संपर्क कर सकते हैं, परामर्श भी उनसे ले सकते हैं। हर एक तरह से नवजात से लेकर के वृद्ध अवस्था तक की जो भी हड्डी से संबंधित समस्या हैं उसकी निजात के लिए आपके छतरपुर शहर में एक खासा नाम रवि सोनी सामने है। तो अब देर न करें, सीधा संपर्क करें और आपकी उम्मीदों के लिए हमारा विश्वास, हमारा कार्यक्रम निरंतर इसी तरह से जारी रहेगा। एक फिर कार्यक्रम के साथ हमारे साथ अन्य डॉक्टर के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए देखते रहे हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। नमस्कार। थैंक यू।